मंडूकासन, पवन मुक्तासन लंबा करना, और योग करते करते रोग मिट जाएंगे, दुख क्लेश बंधन सब कट जाएंगे। बस ऐसे भक्ति में ऊपर ऊपर से नहीं, सरफेस पर नहीं। देखो यह हम आपको कम से कम 10 तरह के उपाय बताते हर एक रोग के लिए। जरा सुनो। अब किसी को दर्द है तो मैं कहता हूं भाई दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी भाई भादी की चीजें तो बंद करनी पड़ेंगी। फिर एटीएम की सब्जी, लहसुन कल्प भी जो नहीं कर पाते कोई बात नहीं, उनको पीड़ानील पे ही पिला देते हैं। वातमोक्षण, रक्तमोक्षण, बस्ती, श्रृंगी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। अब वात केवल दर्द नहीं है, वात के कारण से आंखों की प्रॉब्लम है, अब यहां लीच लगा करके आंखों की प्रॉब्लम दूर करते हैं। कानों के पास लीच लगा के कितने लोग आते हैं, बोले जी दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई दिखाई सुनाई देने लगा। लीच की, एक्यूपंक्चर किया, एनर्जी का फ्लो डगमगा गया था। एक्सप्रेशन इन राइट डायरेक्शन, आपकी एनर्जी का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, यही डिजीज फ्री होने का मंत्र है। अब इसमें जैसे विवाद का बता रहा था, ऐसे कफ का, उसमें खजूर कल्प कराते हैं, श्वासारी, ब्रोनकोम, किसी को एक किसी को दोनों समनस्य। एक कल बोला जी आप इतनी बातें बोलते मेरे तो नाक ही नहीं खुलते। मैंने कहा ज्योतिषमती का नस्य कर मेरे भाई। जो नाजुक प्रकृति के उनको बादाम रोगन का, मध्यम प्रकृति वालों को सबको अणु तेल का, सरसों के तेल का भी घर में नस्य करवा देते हम। थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सौंठ, थोड़ा सा उसमें लहसुन, ये सब पका करके, निर्गुंडी, ये सब पका करके नस्य करवा देते। और जिनका पूरा जाम है, 1-1 किलो कफ जमा रहता है यहां 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 यहां, कितना कितना जमा है जरा सोचो। यहां आंखों के चारों तरफ, नाक के चारों तरफ, गले के चारों तरफ, और यहां पूरा 1 से 2 किलो कफ जमा रहता है। ये तुम्हारा जो बॉडी वेट है ना 1-2 किलो, तो जो इन्फ्लेमेशन के तौर पर यहां बताया, फिर पूरे शरीर में जो सूजन है वो भी कफ है, पूरे शरीर में जो गांठें वो भी कफ है, पूरे शरीर में जो मोटापा ये भी कफ है। ये सब कफ का विकार है, कफ की विकृति है। या हार्ट में ब्लॉकेज है, ये भी कफ की विकृति है। आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, ज्यादातर लोगों को कफ वृद्धि के कारण से, किसी को वात, किसी को पित्त के कारण से भी चश्मा आता है। ये सब असमय में बाल सफेद हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, सुबह जागते नहीं है, नींद खुलती ही नहीं है, और सोते हैं नींद आती नहीं है, थकान दूर नहीं होती, कफ के कारण से। मूड ठीक नहीं रहता, मूड स्विंग होते हैं कफ के कारण से, मूड स्विंग हो रहा है, क्षिप्त मूड, विक्षिप्त, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। फिर कुछ करने का मन भी करता है तो बोले एक दूसरे को रैप्टा मार दो, झाटा मार दो, चाटा मार दो, या मर जाऊं, ये कफ के कारण से। फिर इसमें थोड़ा वात और बढ़ जाए तो फिर और चंचलता आ जाती है, और पित्त बढ़ जाए तो एक क्षण में या तो मार देगा या मर जाएगा। इतना आक्रोश, क्रोध पित्त के कारण से, चंचलता वात के कारण से। खैर 1-2 किलो कफ, 1-2 किलो से लेकर के 10, 20, 25, 50 किलो कफ बढ़ा हुआ है जो तुम मुटिया गए हो। 2 किलो तक तो तुम्हारे शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं। कहते हैं ना इसके तो शरीर में कीड़े पड़े हुए, इसके तो दिमाग में कीड़े पड़े हुए। तुम्हारे पेट से लेकर के तुम्हारे पूरे शरीर में 2 से 4 किलो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लेके घूमते रहते हो, बावड़े कहीं के। अब फिर कहते हो कैसे हो? ठीक ठाक है। ठीक ठाक कहाँ हो?
कीड़े मकोड़े लेकर के घूम रहे हो। आदमी को ये पता लगे ना मेरे भीतर इतना कबाड़ भरा पड़ा है, तो एक दिन में सोचेगा। अब तुमको पता लगे कि तुम्हारे कपड़े पर लैट्रीन, पेशाब, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू पड़े हैं, तो इसको पहनोगे तुम? पहले साफ करोगे, धोओगे, और ज्यादा गंदगी हो जाए तो बोल भाई पहनना ही नहीं। तुम्हारे शरीर में वो अभी कब बताया, कीड़े, अंदर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो आप कहते हैं ना ये टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी इतनी भरी पड़ी है, वह पूरे शरीर में भरा पड़ा है। उसको किलो के अंदर बोला जाए तो 10-20 किलो कुछ तो यहां से दबाओ, यहां से दबाओ, भरे पड़े वायु से। फिर यहां दर्द रहा है, यहां दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में, रोम रोम में, रोम रोम में ओम नहीं भरा पड़ा है। रोम रोम में ओम, मेरे तन में ओम, मेरे मन में रोम, रोम रोम में ओम। अरे हम तो भजन गाते हैं, लेकिन यहां तो रोम रोम में वात भरा पड़ा है। शरीर से, पूरे शरीर से फूट फूट के पित्त निकल रहा है। सोराइसिस है, एक्जिमा है, लिकोडर्मा है, पित्त बढ़ा पड़ा है। बीपी बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है। गुस्सा बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है। एसिडिटी बढ़ी हुई है, अल्सर हो गया, पैस फिसर फिस्टुला हो गया, अंदर से घाव हो गए हैं। और फिर भी मिर्ची मसाला खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अरे बावले, तेरा होश में तो कर क्या रहा है? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, चलो अनुलोम विलोम। वात बढ़ा हुआ है। वात कहां से बढ़ता है? वात बढ़ता है मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र की गड़बड़ी से। फिर वात वर्धक पदार्थ बहुत ज्यादा खाते हैं, बैलेंस करके खाना चाहिए। हम लोग न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट के ऊपर तो बहुत सोच रहे हैं। बैलेंस डाइट से भी एडवांस है, तीनों का बैलेंस होना चाहिए। कुछ वात, कुछ पित्त, कुछ कफ। ऐसा डाइट होनी चाहिए जिसमें त्रिदोष का बैलेंस रहे, त्रिदोषों का संतुलन रहे। ऐसे त्रिदोष संतुलन कारक, त्रिदोष संतुलन कारक आहार लेना चाहिए। मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ाया तो वात गड़बड़ाया। जो बहुत ज्यादा उत्तेजनाओं में जीते हैं, बहुत ज्यादा वासनाओं में, कामनाओं में जीते, जब देखो तभी पगलाए हुए हैं। जरा सा सुंदर रूप देखा, जरा सा सुंदर ऐश्वर्य देखा, जरा सा यौवन देखा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च न वै यौवनम एकांत कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मना। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकाः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मना। आग लगी पड़ी है संसार में भोगों की, वासनाओं की, उत्तेजनाओं की। ऐसे उत्तेजक दृश्य देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, फिर चित्त उधर ही लग जाता है। वात गड़बड़ा रहा है, या पित्त गड़बड़ा रहा है, रसना गड़बड़ा रखी। 2 इंच की जीभ ने 5-6 फीट के शरीर को, जिंदगी को तबाह कर रखा है। थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख। परिणाम सोच करके काम किया करो कि जो कर रहे होगे इसका परिणाम क्या है। ये पित्त बढ़ा पड़ा है, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र गड़बड़ा रहा है, विशुद्धि चक्र गड़बड़ा रहा है, संयम गड़बड़ा रहा है। तो पित्त बढ़ गया। अब देखो, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, यहां से शुरू करके यहां तक, विशुद्धि तक, यहां फिर कब बढ़ता है? यहां तक। और कफ के लिए नस्य, पित्त के लिए वमन, और वात के लिए बस्ती। फिर वात के लिए 10 उपाय जैसे बताए, ऐसे पित्त के लिए भी 10 उपाय बताते हैं। शीशम,
पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, वीटग्रास, एलोवेरा, जलजमनी, गोंद कतीरा, फिर मोती पिष्टि, मुक्ता शुक्ति, अव्युपत्ति का छोड़, इतने उपाय हैं। और फ्रूट्स, नेचुरल डाइट, अंकुरित, रो फूड, इतना उबाल के खाते हैं, खुद उबल रहे थे, पका करके खुद पक गए, ऐसे उबल रहे हैं। मनुष्य को छोड़ करके कोई जीव खाना पका के नहीं खाता है। गाय भैंस हो, हाथी हो, शेर हो, वो शिकार करता है तो ऐसे ही जिंदा ही खाता है जानवरों को, कोई पका के नहीं खाता। गाय भैंसे अपना हरा चारा आदि जो भी है, हाथी अपना गन्ना पत्ते आदि ऐसे ही खाता है। ये मनुष्य हर चीज को पकाने में लगा है, पका के खुद पक गया, उबल गया, सड़ गया, अब बुरा हाल कर रखा है, पित्त बढ़ा लिया। कब बढ़ा हुआ है? सुबह उठते ही ब्रोनकोम 2 और नाक बंद है, पूरा शरीर चौक है। एक तो कफ के कारण से भी पूरा शरीर जाम हो जाता है। कल एक बहन बोली, बोल बाबू जी फाइब्रोमाइल्जिया। मैंने कहा बेटा जो यहां से वात हर आहार, पीडानिल पे और फिर पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड जो उपाय बता रहे बस ये पूरा कर लेना, नहसुल कल्प आदि सब। फाइब्रोमाइल्जिया का 100% इलाज है। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, पहले पेन किलर, फिर स्टीराइड, फिर बायोलॉजिकल, जिंदगी तबाह हो जाएगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। ये तो कठिन कठिन आसन देख करके घबरा रहे, बैठ जाओ बेटा भी, नहीं तो बहुतों को हार्ट अटैक हो जाएगा कि हे राम हमसे तो ना होगा, अगला ही जन्म लेना पड़ेगा। अनुलोम विलोम करो बेटा, आप भी इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो अनुलोम विलोम करो सब। भयंकर कफ बढ़ा हुआ है, 10 उपाय सुनो। नस से करो, अणु तेल का, ज्योतिषमती का, षडबिंदु का, जो भी, बादाम रोगन आदि का। फिर वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, कफ रोगों में कफेष्टि से, वात रोगों में वातेष्टि से, पित्त रोगों में पित्तेष्टि से, मस्तिष्क रोगों में मेधाष्टि से, शुगर में मधुष्टि से, हार्ट रोगों में हृदयष्टि से, इनफर्टिलिटी में संततिष्टि से हवन करो। यज्ञ की भस्म का ये पानी लो। संतति सुधा महिलाओं के लिए नारी कांति, पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड और यौवन चूर्ण। कब के लिए बता रहा था? ब्रोनकोम, स्वासारी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले, स्वासारी गोल्ड। ब्रोनकोम यदि शुगर नहीं है तो गुलकंद के साथ ले लो, 1 चम्मच गुलकंद, उसमें 2 से 4 गोली मुंह में डाल के करीब आधा घंटे में धीरे धीरे करके चूस लेना, पूरा शरीर खुल जाएगा। 80-90% भी, कल एक बेटी आई, उसको बोल दिया था डॉक्टरों ने मरेगी तेरी बेटी, अब करीब 90% वो बेटी अच्छी हो गई। और 6 महीने साल भर में एक बार आ जाते हैं। अभी 80-90% जिनके फेफड़े खराब हो गए थे उनको मैंने ब्रोनकोम से, स्वासारी से, करक्यूमिन गोल्ड से, लक्ष्मीला, संजीवनी, फिर ये सब नस्य आदि सब कराना पड़ता है। और आहार पर पूरा नियंत्रण रखना पड़ता है। कफ वर्धक आहार पूरा नितांत निषेध करना पड़ता है। वात, पित्त, कफ, ऐसे अलग अलग रोग, कितने अलग अलग तरह से। कल मैं कुछ भाई बहनों से मिल रहा था, बोले बाबा जी ये तो जिंदगी बदल गई। पूरा शरीर जिनका जर्जरित हो चुका है, अब जीवन की आशा नहीं बची है, तो भी योग आपको नवजीवन देगा। मैं कहता हूं एक जन्म तुम मां की कोख से पाते हो और दूसरा जन्म तुम्हें योग से मिलता है। योग से दूसरा जन्म मिलता है। पहले 9 महीने लगते थे, मैं जब करवाता था उसमें थोड़े उपाय करवाते थे। अब तो हमने इतने एक साथ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के इतने उपाय साथ में अपना लिए, जो लाभ 9 महीने में होता था, लोगों का कैंसर ठीक होता था, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक होते थे, नॉन डायबिटिक होते थे और तमाम तरह के उपद्रव ठीक होते थे,
जो काम 9 महीने में होता था वो 2 महीने में हो जाता, और जो तीव्र संकल्प वाले हैं, जिनमें ज्ञान की, भक्ति की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, वो 2 महीने का काम भी 2 सप्ताह में हो जाता है। 2 सप्ताह में मैंने कैंसर तक ठीक किया। गायत्री, नेहा, शालिनी उसकी लाइव एग्जाम्पल है। 2 महीने में मल्टीपल कैंसर, ब्लड कैंसर ठीक किया। जिनकी प्लेटलेट्स 20 लाख तक, जिनका हीमोग्लोबिन 24 तक, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब पूरा तबाही मची हुई थी, उनको ठीक किया। हार्ट के ब्लॉकेज पूरे रिवर्स विद इन 2 वीक्स। सबसे पहला 25 साल का उदाहरण दे रहा हूं, 25 साल पहले का। एक रमेश एडवोकेट था, अब तो बेचारे का शरीर पूरा हो गया, बीच में यहां भी आया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास, पूरी रिपोर्ट है उसकी। इंदौर में ही पहले एंजियोग्राफी कराया, बाद में मुझे सुना, वो पुराने समय की बात है। उस समय मैं बोलता था लौकी का जूस पियो, तो उसने लौकी का ही जूस पिया, लौकी की सब्जी खाई और कुछ भी नहीं किया। 2 सप्ताह बाद में डॉक्टर ने उसको दोबारा बुलाया, क्योंकि उस समय वो नहीं था, लाइन लंबी थी ऑपरेशन वालों की। तो दूसरी बार जब उसका एंजियोग्राफी किया तो पूरे क्लियर। बोले हुआ क्या तेरे साथ? बोले मैंने तो योग किया था और बस प्राणायाम किया और लौकी का जूस पिया, लौकी कल्प किया। बोले तेरे तो जिसमें 100% ब्लॉकेज था वहां तो नेचुरल बाईपास हो गया, कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गई, और जो 80-70% ब्लॉकेज थे वो पूरे क्लियर हो गए। जा तो हमारे काम का निभा गया उसे। हार्ट के ब्लॉकेज पूरे रिवर्स। काहे बीपी की दवा? अरे मुक्तावटी, बीपी ग्रिड एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव। कहां खाए जा रहे हो शुगर की दवा, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन? अरे ले लो मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, बीपी के लिए, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिड, पेंकोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, पूरा तंत्र चेंज। कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन का, अर्जुन की छाल, दालचीनी से लेकर के लिपिडोम। कहां कोई रोग शेष रहेगा? हर एक रोग के लिए हमने इतने उपाय कर दिए, इतनी थेरापियां, सुबह जल नीति, सूत्र नीति, फिर शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, फिर दिन भर अभ्यंग और वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कायोप्रैक्टिक, फिर अलग अलग प्रकार के वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, और दिन भर आपको एक पॉजिटिविटी में रखते हैं। एक क्षण के लिए भी अपने आप को लोअर कॉन्शियस में नहीं आने देना। मैं छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक 3 बातें सबको सिखाता हूं। कभी भी नेगेटिव कॉन्शियस में नहीं, डिवाइन कॉन्शियस, हायर कॉन्शियसनेस में रहना। आत्म चेतना में, गुरु चेतना में, भागवत चेतना में, दिव्य चेतना में, गुरु ग्रंथ गोविंद की शरणागति। छोटा सोचना ही नहीं, नेगेटिव सोचने का तो प्रश्न ही नहीं।